मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस दशकों से भारत का सच्चा दोस्त रहा है। जब भी भारत मुश्किलों में घिरा, रूस उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाने में कभी भी नहीं हिचका। और आज जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा है, तो भारत ने भी यूएनएससी में रूस के खिलाफ वोटिंग करने से इनकार कर दोस्ती निभाई है। लेकिन लगता है रूस और भारत की ये जिगरी दोस्ती अब अमेरिका की आंखों में खटकने लगी है। यही वजह है कि भारत दौरे पर आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने भारत को ही गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। दरअसल खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानने वाला अमेरिका चाहकर भी रूस को यूक्रेन पर हमला करने से रोक नहीं पा रहा है। वो सिर्फ आर्थिक पाबंदियों की ही गीदड़ भभकी देने में लगा हुआ है और उधर रूस पिछले एक महीने से यूक्रेन पर लगातार चढ़ाई कर रहा है। बस इसी बौखलाहट में अमेरिका अब अपनी खींच निकालने के लिए भारत पर आंखें तरेरने लगा है। उसने अपने डिप्टी एनएसए दलीप सिंह को 2 दिनों के लिए भारत दौरे पर भेजा है और भारत पहुंचते ही अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत को धमकी देने में जुट गए हैं। उन्होंने भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ मुलाकात के दौरान कहा है कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई भी देश रूस के केंद्रीय बैंकों के साथ वित्तीय लेन देन करे। फिलहाल भारत का रूस से तेल गैस आयात करना किसी भी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन अमेरिका चाहेगा कि भारत गैर भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीके खोजे। हम ऐसा मैकेनिज्म नहीं देखना चाहते जो रूबल यानी कि रूसी मुद्रा को आगे बढ़ाने या डॉलर आधारित फाइनेंशियल सिस्टम को कमजोर करने का काम करे। अमेरिकी डिप्टी एनएसए दलीप सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने चीन की आड़ में भारत को धमकाने की भी कोशिश करते हुए कहा कि रूस ने कहा था कि चीन उसका सबसे जरूरी रणनीतिक साझेदार है और इसका भारत पर प्रभाव पड़ेगा। इस साझेदारी में रूस जूनियर पार्टनर है जो भारत के हितों के लिए हानिकारक है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात का भरोसा करेगा कि अगर चीन ने एक बार भी एलएसी का उल्लंघन किया तो रूस भारत की रक्षा के लिए दौड़ा चलाएगा। अमेरिका ने भारत को रूस के खिलाफ करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए हैं, ये अमेरिकी डिप्टी एनएसए के बयानों से आप समझ सकते हैं। वो चीन का नाम लेकर सीधे भारत को धमकाने की कोशिश करने लगे, तो उनकी इसी हरकत पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे सैयद अकबरुद्दीन बुरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने अमेरिका के डिप्टी एनएसए के लहजे पर सवाल उठाते हुए कहा, तो ये हमारा दोस्त है, ये कूटनीति की भाषा नहीं है, ये जबरदस्ती की भाषा है। कोई इस युवक को बताए कि एक तरफा दंडात्मक प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। भारत दौरे पर आकर भारत के खिलाफ ही जिस तरह की भाषा अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने इस्तेमाल की, उस भाषा पर भड़के सैयद अकबरुद्दीन ने ये साफ कर दिया कि ये कूटनीतिक भाषा नहीं हो सकती है, ये जबरदस्ती की भाषा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने डिप्टी एनएसए को भारत भेजकर चीन की आड़ में भारत को धमकाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावराव को भारत के 2 दिनों के दौरे पर भेज दिया है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जो मीडिया एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें पीएम मोदी से मुलाकात का जिक्र नहीं है। बहरहाल इन सब के बीच जिस तरह से चीन का नाम लेकर अमेरिका ने भारत को धमकाने की कोशिश की है और कहा है कि मुझे नहीं लगता कि सीमा पर चीन के उल्लंघन के बाद रूस भारत को बचाने के लिए आएगा। अमेरिका के इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।